नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जीएसटी के नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ जीएसटी कलेक्शन। यहाँ पर एक काफ़ी चिंताजनक स्थिति खड़ी हुई है, दैट इज़ कि अगर आप देखिए अभी करंट का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जो आपका 2020-21 का, इसका अगर आप Q1 देखेंगे, Q1 दैट इज़ Q1 का मतलब हो गया आपका अप्रैल से लेकर जून तक का जो कलेक्शन है जीएसटी का, इसको आप कंपेयर करिए पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से, दैट इज़ 2019-20 का जो पहला क्वार्टर था अप्रैल से जून मंथ का। यहाँ पर जितना भी कलेक्शन हुआ था उसका जस्ट 59% ही कलेक्शन हुआ है 2020-21 के पहले क्वार्टर में, जो कि एक काफ़ी चिंताजनक स्थिति खड़ा करती है। क्योंकि आप देखिए इस समय पेंडेमिक चल रहा है, इस समय लॉकडाउन की स्थिति से हम वापस से अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार के पास ज़रूरी है कि उसके पास एनफ कलेक्शन आए, क्योंकि अगर सही से रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पेंडेमिक से लड़ने में हमें जो पैसा चाहिए सरकार को, जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। और जो ऑलरेडी इकोनॉमिक डाउन है, इस समय रिसेशन में जाने वाली है, इससे फर्दर लड़ने में हो सकता है थोड़ा डिले हो। तो यहाँ पर सरकार को देखना होगा कि ये कलेक्शन जल्द से जल्द ऊपर आ सके, और इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूँगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा जो गला है थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। आपको पता है 2017 में सरकार ने एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेकर आया था, मैं कहूँगा, और इसके थ्रू जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, जिसके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, इन सभी को एक यूनिफॉर्म टैक्स में जोड़ दिया गया, ताकि इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अब ध्यान रखिएगा, मैं जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर है, जो गुड्स और सर्विस खरीदता है, वो डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करता। यहाँ पर पहले वो प्रोड्यूसर या सेलर को पे करता है, और जो प्रोड्यूसर और सेलर है वो इनडायरेक्टली सरकार को पे करती है। इसीलिए हम इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी गुड्स हैं, सर्विस हैं, इसके ऊपर अलग टैक्स नहीं रहेगा, एक यूनिफॉर्म टैक्स रहेगा दोनों चीज़ों के ऊपर। और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे यहाँ समाधान मिल सके, सरकार का यही एम था कि हम जीएसटी लेकर आएंगे। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये था इसको लाने का कि इससे दोनों को फ़ायदा हो। एक तो जो सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसमें इजाफा हो, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है वो ना करना पड़े। कई सारे चीज़ों पर पहले कंज्यूमर को 28%, 32%, 35% तक पे करना होता था। सरकार ने डायरेक्टली इसको ला दिया 28% और 18% पे। तो काफ़ी जगह यहाँ कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो सरकार का अनुमान था कि जो उसका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, शायद उसमें उतना इजाफा नहीं हुआ है। अब देखिएगा, मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसको सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो कई लोगों ने सोचा होगा हम जीएसटी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इन इंडिया द जीएसटी इज़ अ ड्यूअल मॉडल ऑफ विच कंट्री। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका मैं आंसर आपको, राइट आंसर, वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पर जो अभी तक का ट्रेंड रहा है जीएसटी कलेक्शन का। यहाँ पर दो ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक है आपका जो ग्रीन कलर का बार है, ये दिखा रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का क्या कलेक्शन हुआ, और जो 2019-20 का पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का कलेक्शन हुआ था वो ब्लू बार में दिखाया गया है। इस दोनों को आप कंपेयर करेंगे, आपको क्लियरली दिखेगा कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले एक साल से जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ रहा था। और जो सरकार का अनुमान था कि हम हर महीने एटलीस्ट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ दिख रहा था। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कई सारे महीनों में जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है, यहाँ पर आपको 1 लाख से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम यह है कि पिछला जो Q1 गया है अभी का वित्तीय वर्ष का, यहाँ पर अगर आप देखिए तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अप्रैल से जून महीने का जो एवरेज आप कलेक्शन लेंगे वहाँ पर सिर्फ 59% कलेक्शन हुआ है। इसको कंपेयर करिए 2019-20 से। यहाँ पर मैं आपको स्पेशली जून महीने का बता दूं, जून महीने का अगर आप देखिए तो यहाँ पर 9% की गिरावट हुई है पिछले साल के मुकाबले। मई महीने का देखेंगे तो 62% पर यहाँ पर आके रुका है,
और अप्रैल महीने में तो सिर्फ 28% कलेक्शन हुआ है कंपेयर टू अप्रैल मंथ ऑफ 2019। ठीक है, 2019 में जितना कलेक्शन हुआ था उसका सिर्फ 28%। मैं आपको और अच्छे से ग्राफ में दिखाता हूं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई है। आप देख सकते हैं ये अप्रैल महीने का है, जो ब्लू कलर वाला कर्व है ये आपका दिखा रहा है 2019 का। 2019 में देखिए 1,13,000 से भी ज़्यादा कलेक्शन हुआ था। और आप देखिए 2020 में आपको पता है अप्रैल हमारा फुल लॉकडाउन में गया था और इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होने के कारण जस्ट 32,000 का ही कलेक्शन हुआ, जो कि बहुत कम है। इट इज़ जस्ट 28%। ठीक है, और यही चीज़ आप मई का महीना में भी देख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जून के महीने में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई, और इसका सबसे मेन कारण है कि यहाँ पर जैसे जैसे हमने अनलॉक किया है अपने इकोनॉमी को, तो वैसे वैसे धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप की है और वापस से हम जो प्री कोविड लेवल है उस पर हम धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपका जो स्पेशली फोकस है वहाँ पर लाना चाहता हूँ जून महीने का, क्योंकि अब हम जुलाई में एंटर कर चुके हैं। तो सरकार ने जो पिछले महीने का आंकड़ा है उसको भी जारी किया, और जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका आया है 90,000 करोड़ के आसपास। और 90,000 करोड़ कैसे आया ये भी आप देख सकते हैं। आपको पता है कि इसके अंदर 3 तरह के आपको टैक्स देखने को मिलेंगे। एक है आपका CGST, दूसरा है स्टेट GST, और फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड GST। अगर आपके एग्जाम में आए कि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कौन से GST के थ्रू होता है, ये होता है आपका IGST। आप ध्यान रखिए, जून का अगर आप एग्जांपल लीजिए तो ये आया था 40,000 करोड़, स्टेट GST में आया था 23,000 करोड़, और सेंट्रल GST में इट इज़ अराउंड 19,000 करोड़। और इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स पर सेस भी लगता है। आपको पता है कई सारे प्रोडक्ट्स हैं उस पर सरकार सेस भी लगाती है, जैसे एजुकेशन सेस हो गया, इस तरह के सेस। उसके थ्रू कलेक्शन हुआ है 7,665 करोड़ का। तो अगर आप इसको ओवरऑल मिला दोगे तो ये आपका बन जाएगा 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इस चीज़ को आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में याद रखिएगा। इंक्रीजिंग अगर ऐसे देखिए तो CGST सबसे कम होता है कलेक्शन, फिर होता है स्टेट GST, फिर आता है आपका IGST, और इसको आप डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में भी कर सकते हैं। यहां पर हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रीजन फॉर डिक्लाइन, मतलब यहाँ डिक्लाइन किस वजह से हुआ है। तो 2 कारण बताए गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रेस रिलीज में। एक कारण ये बताया गया कि पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, और दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं रिगार्डिंग, यहाँ पर सरकार ने कई सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं, जैसे कि आपको रिटर्न्स फाइलिंग करनी है, पेमेंट करना है टैक्सेस का। इन सबको सरकार ने डिले कर दिया है, कई बार सितंबर तक किया है, कुछ को यहाँ पर अगस्त तक किया है, लेकिन सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ों में ढिलाई दी है ताकि लोग कंफर्टेबली यहाँ पर अपने टैक्स को भर सकें। तो हो सकता है कि अभी जो गिरावट आई है उसका भरपाई जो है आगे आने वाले मंथ में आपको देखने को मिले। लेकिन सरकार का साथ ही में ये भी कहना है कि पिछले 3 महीने में जो रिकवरी भी देखने को मिली है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो रिकवरी आप क्लियरली देख सकते हैं अप्रैल में काफ़ी कम हुआ, और जो जून का आंकड़ा है ये एक काफ़ी अच्छा संकेत देता है कि कहीं ना कहीं हम वापस से रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं कि कौन से स्टेट में ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली है, किस स्टेट में पॉजिटिव ग्रोथ आया, आप क्लियरली देख सकते हो। पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम जैसे राज्यों में आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पर सारे राज्यों के चार्ट लगा दिए हैं, अगर आपको देखना है तो एक एक करके आप ये सारों को देख सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमने बात कर ली इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। अभी तक हमारे पास प्रॉपर फिगर नहीं है डायरेक्ट टैक्स का, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में भी अगर आप देखिए तो यूजुअली हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती थी। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, लेकिन 2019-20 में यहाँ पर आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स में गिरावट की गई उसकी वजह से यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो कलेक्शन होना था वो काफ़ी कम हुआ है अनुमान के मुकाबले। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप वापस पे जब डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन का फिगर आए यहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ी गिरावट दिख सकती है, जो कि अगेन ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स कम हुआ है, डायरेक्ट टैक्स भी कम होगा तो फर्दर यहाँ पर जो सरकार का एक्सपेंडिचर है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। अब जाने से पहले मैंने आपको जो बताया था कि GST ड्यूअल मॉडल हमने कौन से देश से यहाँ पर लागू किया हुआ है, तो मैं बता दूं कि पूरे विश्व भर में भारत के अलावा जो GST जो ड्यूअल मॉडल अपनाया जाता है GST के अंदर, वो है आपका एक तो कनाडा और दूसरा है ब्राज़ील और तीसरा यहाँ पर भारत ने इसको अपनाया था। अब देखिए ड्यूअल मॉडल का मतलब ये होता है कि हमारा देश में अगर आप देखिए संविधान में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर जो CGST है फिर स्टेट GST है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर राज्यों को भी पावर दिए हैं, राज्य का भी अलग GST आता है। जैसे कि अगर आपको 18% GST पे करना होता है तो आपने बिल में देखा होगा कई बार लिखा होता है जो सेंट्रल GST है वो 9% और जो स्टेट GST है उसको 9%। तो दोनों को इक्वल शेयर दिया जाए,
इसके लिए यहाँ पर इसको हम कहते हैं डुअल मॉडल, और यहाँ पर कनाडा, ब्राज़ील के अलावा भारत ने भी इसको अपनाया है, इसको ध्यान रखिएगा। और रिसेंटली अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। ऑल्दो आपको यहाँ पर लग सकता है कि ये परोठा और रोटी की क्या बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग HSN नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप देखना चाहें तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग GST कलेक्शन, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी स्टडी IQ ऐप पर आप जा सकते हैं, कई सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस आईडी को सर्च करिए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज़ में प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।